राधे राधे बच्चों। बेटा हमारा टॉपिक, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सरसाइज 4 कुछ बेसिक पे डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस पे भी डिस्कस किया था। उससे आगे के क्वेश्चंस पे अब हम और डिस्कस करते हैं। तो देखिए, देयर आर 3 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग। बेटा एक बैग के अंदर 3 रेड और 3 ही क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, एक बैग है उसमें 3 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर टेकन आउट। हमने कितनी बॉल ड्रॉ करनी है, उसमें से 3 बॉल हमें ड्रॉ करनी है एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग में से रैंडमली कोई भी 3 बॉल ड्रॉ करनी है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो हमने 3 बॉल ड्रॉ की है ना बेटा, उस 3 में से हमारे पास 2 रेड, 2 रेड और एक क्या, ब्लैक बॉल। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास जो 3 बॉल हमने ड्रॉ की, कितनी बॉल ड्रॉ की हमने, 3 में से 2 रेड और एक ब्लैक। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, एक रेड और 2 ब्लैक बॉल होने की क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए बीच में और का साइन लगा है, इसका मतलब जो हमने 3 बॉल ड्रॉ की उसमें 2 रेड और 1 ब्लैक भी हो सकती है, और 1 रेड और 2 ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मीन्स यहाँ और है, और का मतलब क्या है, हमारा यूनियन है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखिए रेड बॉल कितनी है बच्चे, रेड बॉल है सर 3, ब्लैक बॉल कितनी है बेटा, 3 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई बेटा, 6 हो गई सर। अब देखिए टोटल बॉल्स कितनी, 6। लेट इवन, इवन किसका इवेंट माना बेटा हमने, 2 रेड एंड 1 ब्लैक। क्योंकि हमारा कंप्लीट प्रोसेस क्या है कि जो हमारे पास जो 3 बॉल्स हैं, 3 में से 2 रेड और एक 1 ब्लैक। तो यहाँ पर इवन किसका इवेंट है, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 रेड। हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 रेड और एक ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अब देखो 2 रेड, टोटल रेड बॉल कितनी है बेटा, 3 में से कितनी रेड बॉल ड्रॉ करनी है, 2। तो हमने क्या लिखा, 3C2 मल्टीप्लाई। अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 ब्लैक, अब ब्लैक बॉल कितनी है, 3 में से एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करेंगे तो 3C1। ठीक है, अब देखो टोटल हमने कितनी बॉल ड्रॉ करनी थी, 3 में से कितनी रेड, 2 रेड। तो रेड में से हमने कितनी बॉल ड्रॉ करी, 2, 3C2 और 1 क्या, ब्लैक। ब्लैक बॉल कितनी है बेटा, 3C1। ठीक है, डिवाइड में टोटल बॉल्स कितनी है बेटा, 6 में से कितनी बॉल ड्रॉ हुई हमारी, 2 और 1 3, 6C3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3C2 क्या बनता है बेटा, 3 × 2 / 2 × 1 मल्टीप्लाई 3। ये कॉम्बिनेशन आपने पहले भी पढ़ा है। डिवाइड में 6C3 बेटा, 6 × 5 × 4, मतलब 3 फैक्टर तक ब्रेक करेंगे और 3 2 1। जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बेटा यहाँ पर 9/20, 9/20। ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे बेटा, 3 2 = 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली हमारा कितना आ गया, 9/20। सेकंड क्या हो सकता है बेटा कि सर हमने जो 3 बॉल्स ड्रॉ की हैं उसमें एक रेड बॉल हो सकती है और 2 ब्लैक बॉल हो सकती हैं। तो इसका इवेंट क्या लेट किया, E2 किसका इवेंट है बेटा, गेटिंग 1 रेड 2 ब्लैक बॉल्स। तो अपने पास देखो 1 रेड बॉल कितनी है, 3 में से एक रेड, 3C1 मल्टीप्लाई बेटा 2 ब्लैक कितनी है बेटा, 3 बॉल सर, 3 में से 2, 3C2 टोटल 6 में से 3 बॉल ड्रॉ की। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया ये भी 9/20 आ गए। अब प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी थी बेटा कि सर हम जो 3 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं उस 3 बॉल ड्रॉ में या तो हमारे पास ये बनना चाहिए 2 रेड और 1 ब्लैक, या फिर हमारे पास 1 रेड और क्या आने चाहिए, 2 ब्लैक बॉल, यानी कि E1 और E2 और का मतलब बेटा यूनियन। क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी E1 + प्रोबेबिलिटी E2। इसकी वैल्यू बेटा 9/20, 9/20, 18/20 सिंप्लीफाई किया, 9/10 हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया बेटा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, 2 कार्ड्स आर ड्रॉ। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। 2 कार्ड्स आर ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, कि हमारे पास जो टोटल 52 कार्ड्स हैं, उन 52 कार्ड्स में से हम 2 कार्ड क्या करेंगे बेटा, ड्रॉ करेंगे। कितने कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, 2 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे सर। व्हाट इज द चांस दैट वन ऑफ द कार्ड ड्रॉ इज एन एस। किसका चांस पूछा है बेटा उसने ये कहा है कि आपके पास व्हाट इज द चांस दैट एट लीस्ट, यहाँ पर आप वर्ड लिखेंगे, व्हाट इज द चांस दैट एट लीस्ट वन ऑफ द कार्ड ड्रॉ इज एन एस। इसका कहने का मीनिंग ये हुआ बेटा कि हमने टोटल कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं, 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं। 2 में से एट लीस्ट 1 कार्ड क्या होना चाहिए, हमारा एस कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो एट लीस्ट वन का मीनिंग क्या हुआ बेटा कि हमने जो 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं उसमें एट लीस्ट 1 का मतलब हुआ कम से कम एक एस कार्ड या उससे ज़्यादा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एट लीस्ट की बात करें, अगर हमें कोई ये कहे कि एट लीस्ट 2 बॉल्स, कि हमसे कहा है कि एट लीस्ट कम से कम 2 बॉल्स कैसी होनी चाहिए, रेड, एट लीस्ट 2 रेड बॉल। तो इसका मतलब जो हमने बॉल ड्रॉ किए उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो एट लीस्ट 1 का मतलब हुआ कि जो 2 कार्ड हमने ड्रॉ किए हैं उसमें कम से कम एक कार्ड क्या होना चाहिए, हमारा एस कार्ड होना चाहिए। तो एक भी एस कार्ड हो सकता है और दोनों कार्ड भी क्या हो सकते हैं, एस कार्ड हो सकते हैं। तो A1 फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, लेट A1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 कार्ड इज एन एस। एक कार्ड क्या है, 2 में से एस कार्ड है। अब देखो एस कार्ड कितने होते हैं, 4। अदर कार्ड कितने बच गए बेटा, 48 बच गए सर। तो एस कार्ड हमें एक लेना है ना, तो एक एस कार्ड किस में से आएगा, इन 4 में से आएगा। 4C1 मल्टीप्लाई 48C1। ठीक है, क्योंकि एक कार्ड हमने क्या ले लिया, एस कार्ड ले लिया सर। दूसरा कार्ड कितने में से लेंगे, फिर 48 में से लेंगे, 48C1 बाई टोटल कार्ड 52C2। 52 में से कितने कार्ड ड्रॉ करेंगे, 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 48C1 48 बाई 52C2 क्या लिखेंगे बेटा, 52 को 2 फैक्टर तक ब्रेक किया, 52 मल्टीप्लाई 51 बाई 2 इंटू 1। जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 32/221। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है सर, लेट A2 बी द इवेंट। A2 किसका इवेंट है बेटा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था एट लीस्ट 1 का मतलब 1 या 1 से ज़्यादा। तो 1 पे तो हमारा डिस्कस हो गया। अब हम किस पे डिस्कस करेंगे, जब दोनों ही कार्ड कैसे हैं, एस कार्ड है, बोथ कार्ड्स इज एन एस कार्ड। अब एस कार्ड कितने हमारे, 4। तो दोनों ही कार्ड किस में से ड्रॉ हुए, 4C2, क्योंकि फेवरेबल केसेस कितने हैं अब हमारे, 4। और 4 में से भी कितने कार्ड ड्रॉ करेंगे, 2। 4C2 डिवाइड में 52C2। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई कितना आएगा बेटा, 2 to 1। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और मीन्स यूनियन E2, प्रोबेबिलिटी E1 प्लस E2। बेटे ये वैल्यू हमारे पास E1 की 32/221, प्रोबेबिलिटी E2 की वैल्यू है 1/221। जैसे ही हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे 33/21 हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे बेटा। ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। एक क्लास है बेटा जिसमें 10 तो क्या है, बॉयज़ हैं और 8 क्या है, गर्ल्स हैं। एक कमेटी ऑफ 3 स्टूडेंट, हमें 3 स्टूडेंट की कमेटी बनानी है बेटा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमारे पास 10 तो बॉयज़ हैं और 8 क्या हैं, गर्ल्स। टोटल हो गए कितने, 18। 18 में से हमें
3 स्टूडेंट की एक कमेटी बनानी है। क्या बनानी है हमें? 3 स्टूडेंट की एक कमेटी बनानी है। अब उस कमेटी के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन दिए हैं वो हमें देखना है कि किन कंडीशंस में हमें क्या सिचुएशन दी है, हमें कैसी कमेटी बनानी है वो देखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी हैज एट मोस्ट 1 गर्ल्स, एट मोस्ट 1 गर्ल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर एट मोस्ट, अभी हमने एट लिस्ट का किया था, अभी आ गया एट मोस्ट का। अब कह रहे हैं एट मोस्ट 1 गर्ल्स। एट मोस्ट 1 गर्ल्स का मतलब है कि जो टोटल मेंबर लेने हैं वो 3 लेने हैं। एट मोस्ट 1 गर्ल्स मतलब 3 में मैक्सिमम कितनी गर्ल्स हो सकती हैं? 1। 3 मेंबर्स की, 3 स्टूडेंट की जो हम कमेटी बनाएंगे उस कमेटी में मैक्सिमम कितनी गर्ल्स हो सकती हैं? 1। तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या क्या बन गई बेटा कि सर फर्स्ट पॉसिबिलिटी 0। 0 मीन्स कि जो हमने 3 स्टूडेंट की कमेटी बनाई उसमें हमने कोई भी गर्ल्स को इंक्लूड नहीं किया। सेकेंड ऑप्शन कि सर 3 में से हमने 1 गर्ल्स को क्या किया? इंक्लूड किया, क्योंकि एट मोस्ट 1 गर्ल्स, क्योंकि 1 से ज़्यादा गर्ल्स को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी कि एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 1, उससे कम हो सकता है। तो एक तो केस बनेगा 0 का। 0 मीन्स हमने किसी भी गर्ल्स को इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ कमेटी में किसको इंक्लूड किया? बॉयज़ को। और एक हम इवेंट लेंगे जिसमें 1 गर्ल्स को क्या करेंगे? इंक्लूड। तो देखिए बेटा बॉयज़ है हमारे पास 10, गर्ल्स हैं 8, टोटल स्टूडेंट 18। एट मोस्ट 1 गर्ल्स, एट मोस्ट 1 गर्ल्स का मतलब बेटा जैसे अभी हमने डिस्कस किया 0। 0 का मतलब हमें एक भी गर्ल्स को इंक्लूड नहीं करना, तीनों जो आपके पास स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो क्या होंगे? बॉयज़। 1 का मतलब 1 गर्ल्स को हम इंक्लूड करेंगे। प्रोबेबिलिटी इवन, इवन किसका इवेंट है बेटा कि जिसमें हमारे पास कोई भी गर्ल्स को हमने इंक्लूड नहीं किया। तो जब हमने किसी भी गर्ल्स को इंक्लूड नहीं किया तो तीनों स्टूडेंट क्या है? बॉयज़। अब बॉयज़ हैं कितने हमारे पास? 10। 10 में से कितने बॉयज़ लेने हैं बेटा? 3। 10C3 डिवाइड में टोटल कितने बेटा? 18। 18C3। जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज किया यहाँ पर, तो 5/34 आ गया बेटा। E2 किसका इवेंट है बेटा कि जब हमने 3 स्टूडेंट की कमेटी में 1 गर्ल्स को क्या किया? इंक्लूड किया। अब गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 8। तो 8 में से देखो 1 गर्ल्स को हमने इंक्लूड किया, 8C1। टोटल कितने थे? 3 में से 1 गर्ल्स को हमने इंक्लूड कर लिया। अब कितने बच गए मेंबर? 2 बच गए। तो अब दोनों क्या लेंगे बेटा? बॉयज़। बॉयज़ कितने हैं? 10। 10C2, 2 और 1 टोटल 3 स्टूडेंट हो गए हमारे। और 8C1 का मतलब 1 गर्ल्स को हमने इंक्लूड किया। जब 1 गर्ल्स है तो अदर 2 क्या बच गए? बॉयज़। 10C2 टोटल 18C3। जब इसको यहाँ पर हमने इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट से सिंप्लीफाई किया तो 15 बाई क्या आ गया बेटा? 34 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? A1 और A2। प्रोबेबिलिटी A1 प्लस प्रोबेबिलिटी A2 वैल्यू रखिए, सिंप्लीफाई करिए, फुल एंड फाइनल आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमने यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमने कार्ड से रिलेटेड पे डिस्कस किया है हमने। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास गोल से रिलेटेड था। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज में हैं उन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज के लिए आपको इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है। हैव ए नाइस डे।